नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। यूपी में अपनी सत्ता की राह देख रहे अखिलेश यादव अब भड़काऊ बयानबाजी पर उतर आए हैं। उनके बयानों से यूपी से लेकर दिल्ली तक हंगामा मचा है। जिस तरह से उन्होंने नेपाल का जिक्र करके नफरती बयान दिया है, उस पर एक्शन होना तय है। वो भारत में अराजकता को बढ़ावा देने के लिए उकसावे वाले बयान दे रहे हैं, जिस पर सीएम योगी ने भी बड़ी कार्रवाई का संकेत दिया है। तो क्या कह गए अखिलेश यादव, जिस पर मचा है बवाल, सब कुछ आपको बताएंगे अपने इस खास शो दो टूक में। अखिलेश के बयान पर एक्शन की मांग तेज। क्यों नेपाल को लेकर मोदी सरकार पर साधा निशाना? क्या बौखला गए हैं विपक्ष के नेता? समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने नेपाल में हुए हिंसक प्रदर्शन का हवाला देते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर वोट चोरी होती है तो पड़ोसी देश की तरह यहां भी लोग सड़कों पर उतर सकते हैं। सपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने सरकार और चुनाव आयोग पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने चुनाव आयोग से कहा कि वो सुनिश्चित करें कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष हो और कहीं भी वोट चोरी ना हो, नहीं तो जो हालात आज पड़ोसी देश नेपाल में बन रहे हैं, वही हालात देश में भी बन सकते हैं। खबर में आगे बढ़ने से पहले अखिलेश यादव का ये बयान देखते हैं, जिस पर बवाल मचा है। समाजवादी पार्टी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के समय समय पर निर्देश आए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए चुनाव आयोग को, हमें पूरा भरोसा है कि चुनाव आयोग उन निर्देशों का पालन करेगा। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का जुगाड़ आयोग नहीं बनेगा। जो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि सही वोट बढ़ना, गलत वोट नहीं बनना और निष्पक्ष चुनाव ट्रांसपेरेंसी लाए। हमें उम्मीद है कि टेक्नोलॉजी इतनी है, आधार भी है और तमाम सुविधाएं इलेक्शन कमीशन के पास हैं, तो वोट पूरा बनेगा, कोई छूटेगा नहीं और जब वोट पड़ने का समय आएगा तब भी निष्पक्ष चुनाव होगा। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब अखिलेश यादव ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया हो। वो तो बिहार में राहुल तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा में भी वोट चोरी का मुद्दा उठाने के लिए पहुंच गए। बिहार में वोट अधिकार यात्रा में हिस्सा लेकर अखिलेश ने बता दिया था कि इस बार यूपी में भी वोट चोरी बड़ा मुद्दा होने वाली है। इसी कड़ी में उन्होंने फिर से चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने कहा कि एसआईआर पर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक काम करेगा, अगर चुनाव आयोग बीजेपी का जुगाड़ आयोग नहीं बनेगा। ये भी कहा कि देश की पहली प्राथमिकता पड़ोसी देशों और हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति होनी चाहिए। भारत सरकार विदेश नीति के मोर्चे पर फेल है। जहां आंतरिक राजनीति में क्या हुआ है, इस पर कई कहानियां सामने आ रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के वक्त कोई सीमा नहीं है। नेपाल के संदर्भ में सिर्फ एक पहलू को देखकर हम कोई फैसला नहीं ले सकते। तो वोट चोरी को लेकर अखिलेश यादव का जो बयान आया है, उस बयान से ही अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इधर सीएम योगी ने अखिलेश के बयान को लेकर बड़ी कार्रवाई के संकेत जरूर दिए हैं और वहीं बीजेपी के तमाम नेताओं ने कहा है कि अखिलेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि वो उकसावे वाले बयान दे रहे हैं, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं और उनकी भ्रामक बयानबाजी देश के लिए बड़ा आघात हो सकती है। सिख समाज की बहादुरी की तारीफ की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि कई और मुद्दे भी थे, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, साथ ही जिन पीढ़ियों की बात हो रही है वो भी सोशल मीडिया पर कुछ चीजें बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि यूपी करप्शन, अपहरण और डिजिटल गिरफ्तारी में सबसे आगे है। सबसे ज्यादा लोग सीएम आवास के बाहर जहर खाकर मर रहे हैं। पंचायती राज में 60% कमीशन चल रहा है। बीजेपी नेताओं के पास कोई काम नहीं है, वो खोखले हैं। इस दौरान अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सिख समाज की बहादुरी के चर्चे बहुत पुराने हैं। अपनी मेहनत से उन्होंने अपनी पहचान बनाई है और इस दौरान अखिलेश यादव भी एक नए रूप में नजर आए। अखिलेश ने गिनाए कई उदाहरण। अखिलेश ने चुनावों में गड़बड़ी के कई उदाहरण गिनाते हुए कहा कि चुनाव आयोग की निष्क्रियता लोकतंत्र के लिए खतरा बन रही है। उन्होंने रामपुर, मीरापुर और अयोध्या के चुनावों का जिक्र करते हुए दावा किया कि इन जगहों पर वोटिंग में हेरफेर हुआ है और बाहरी लोगों को लाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि अयोध्या में एक मंत्री के सहायक को इस तरह की गतिविधियों में शामिल पाया गया और अमेठी में भी लोगों को वोटिंग में हस्तक्षेप के लिए लाया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि वोटिंग में निष्पक्षता बनाए रखना चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है।
उन्होंने चेतावनी दी कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्षता नहीं दिखाता है तो भारत में भी लोग नेपाल जैसे विरोध प्रदर्शनों के लिए मजबूर हो सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के ही दौरान अखिलेश यादव का ये जो रूप था वो देखने को मिला, जहां वो सिख पगड़ी, लाल रंग की सिख पगड़ी पहने हुए नजर आए, जिसे उन्होंने राज्य के सिख समुदाय को लेकर सम्मान के प्रतीक के तौर पर बताया। उन्होंने कहा कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी तो सिख समुदाय को पूरा सम्मान दिया जाएगा, यानी जिस तरह से उनका सम्मान किया गया। लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो नेपाल का जो उनका बयान आया है उसको लेकर वो सुर्खियों में है। देखिए क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उसमें शांति हो, और जो बॉर्डर्स हैं उसके आसपास शांति हो। ये पहली प्राथमिकता भारत सरकार की होनी चाहिए। और भारत सरकार अपनी विदेश नीति पे कई बार असफल हुई है, हमने आपने देखा है। तो नेपाल के मौजूदा हालात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वहां जनरेशन जी के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ। सोशल मीडिया पर बैन लगाने के फैसले के विरोध में शुरू हुए प्रदर्शनों ने बड़ा रूप ले लिया, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है, जिनमें एक भारतीय महिला भी शामिल है। अखिलेश ने भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि मोदी सरकार कई बार असफल रही है, उसे ये सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत की सीमाओं और पड़ोसी देशों में शांति कायम रहे। लगता है अखिलेश यादव ये भूल गए हैं कि नेपाल में जैसे ही हिंसा भड़की थी वैसे ही सीएम योगी हरकत में आ गए थे और उन्होंने इमीडिएट एक बड़ी बैठक बुलाई थी, जहां पर सभी प्रशासनिक अधिकारियों को बड़े आदेश दिए गए थे। खासतौर से यूपी से लगती नेपाल की जितने भी बॉर्डर इलाके हैं वहां पर सभी सेनाओं और सुरक्षा बलों को अलर्ट जारी कर दिया गया था और हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही थी। किसी भी तरह की घुसपैठ ना हो, इसके भी खास इंतजाम जो हैं वो सीएम योगी की तरफ से कर दिए गए थे। और इसका जिक्र अखिलेश यादव अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं करेंगे। वो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का खेल करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। वोट चोरी और चुनाव आयोग पर जो उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं उसको लेकर अब सीएम योगी ने भी बड़े एक्शन की तैयारी कर ली है, यानी इसके लिए बड़ा खामियाजा जो है वो सीएम योगी के एक्शन के बाद अखिलेश यादव को भुगतना होगा। और आपको बता दें कि जो लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उनके सभी चेले चपाटे मौजूद थे, जो अक्सर वोट चोरी को लेकर सरकार पर निशाना साधते हैं, और इस बार भी उन्होंने वही किया। लेकिन इस बार जो अपनी सीमा उन्होंने पार की है उसको लेकर अब यहां पर उनके खिलाफ एफआईआर तक हो सकती है, और जिसके लिए बीजेपी नेताओं ने एक प्रतिनिधि मंडल भी बनाया है और ये प्रतिनिधि मंडल लखनऊ में ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का जिक्र भी कर रहा है और एक बड़ा कदम उठा सकता है। यानी अखिलेश यादव की आने वाले वक्त में मुश्किलें काफी बढ़ने वाली हैं। वो वोट चोरी को लेकर बिहार जाते हैं, वोटर अधिकार यात्रा में हिस्सा लेते हैं, वहां से भी वो सीएम योगी और पीएम मोदी पर निशाना साधते हैं। यूपी की सत्ता से यहां पर पिछले 10 सालों से बाहर अखिलेश यादव अब पूरी तरह से बौखला गए हैं, क्योंकि सत्ता में 2027 में भी उनकी वापसी की कोई गुंजाइश या कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। लेकिन 2026 में यूपी में पंचायत चुनाव हैं और उससे पहले वोट चोरी का मुद्दा जिस तरह से अखिलेश यादव हर मंच से उठा रहे हैं उससे साफ है कि इस बार चुनावों में वोट चोरी और चुनाव आयोग एक बड़ा मुद्दा विपक्ष बना सकता है। लेकिन विपक्ष इसी मुद्दे को लेकर खुद आपस में भी काफी कंफ्यूज नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी अपनी अलग राह पकड़ रही है, जबकि समाजवादी पार्टी अलग राह पर नजर आ रही है और इस मुद्दे को लेकर ही विपक्ष पूरी तरह से बैकफुट पर है। जिन 18,000 वोटों का जिक्र या जिनका चोरी का जिक्र अखिलेश यादव ने किया था उसको लेकर भी चुनाव आयोग ने अपनी पारदर्शिता, अपनी निष्पक्षता साबित कर दी है। एक एक करके अखिलेश यादव के हर सवाल का जवाब चुनाव आयोग दे चुका है, लेकिन उन जवाबों से उन्हें संतुष्टि नहीं हुई है। वो बार बार वोट चोरी का जिक्र कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि सीएम योगी की जो सरकार है वो भी वोट चोरी से बनी है। यानी जब कहते हैं ना कि अंगूर जब खाने को ना मिले तो कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं, वही हाल जो है वो अखिलेश यादव का हो चुका है। अखिलेश यादव वोट चोरी के मुद्दे पर अब नेपाल का जिक्र करके और नेपाल से इसे जोड़कर बता रहे हैं कि देश में अराजकता और हिंसक प्रदर्शन हो सकते हैं। वो वैसे अकेले नेता नहीं है, इंडी गठबंधन के कई और नेता भी हैं जो इस तरह की बयानबाजी कर चुके हैं। खासतौर से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के नेता
उद्धव गुट के जो सांसद है संजय राउत, उन्होंने भी नेपाल में जैसे ही हिंसा भड़की उसके दूसरे ही दिन उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक ट्वीट कर दिया और देश के हालातों से नेपाल के हालातों का उन्होंने तुलनात्मक जिक्र किया और जिसको लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बीजेपी नेताओं और शिंदे गुट के नेता इसको लेकर भड़क गए। उन्होंने कहा कि ये देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है विपक्ष और ऐसे कई मौके आए, चाहे फिर वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हो या फिर कोई और मुद्दा रहा हो। जब पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद देश की तरफ से देश की सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने भी कई सवाल उठाए थे। लेकिन संजय राउत के खिलाफ जिस तरह से एक्शन हुआ है वो कभी भी जेल जा सकते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव के भी जेल जाने की तैयारी हो रही है क्योंकि वो भी देश विरोधी बयानबाजी दे रहे हैं और ये सब हो रहा है क्योंकि वो सत्ता से दूर है और 2027 में वो अपनी सत्ता यानी अपनी सरकार बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।